मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि इस धरती पर जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे बिना पंख वाले उड़ने वाले एक पक्षी हैं। इस बात पर दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी धर्म इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी ईश्वर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी धर्म अगर इस बात को एक्सेप्ट करेगा तो उस धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर में कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिसमें यह बतलाया गया है इंसानों के बारे में कि इंसान अव्वल है, सभी जीव जंतु से अव्वल है, यानी वरिष्ठ है, अशरफुल मखलूकात है। पर मैं आपको बतला दूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस धरती के ऊपर जो सबसे नंबर 1 जीव है, जो सबसे वरिष्ठ जीव है, उसका नाम है अंट, यानी चींटी। जो सबसे छोटी चींटी है इस धरती का, वो सबसे वरिष्ठ जीव है। इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिकों को हजारों करोड़ों साल लग सकते हैं। और इंसान जो है इस धरती का सबसे महामूर्ख प्राणी है, यानी जीव है। इस धरती के ऊपर मनुष्य इससे बड़ा महामूर्ख कोई और जीव नहीं है। मैं अपनी बातों को, इस बात को कई तरह से प्रमाणित कर सकता हूं आपके समक्ष। इंसान के पास जो शक्ति है, जो उसके पास ऊर्जा है, लेकिन इंसान के पास जो उसके शरीर के अंदर में शक्ति है, इस धरती पर किसी जीव के पास नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, जौडिज्म, बौद्धिस्ट, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, इस तरह के कई धर्म हैं। सब एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है कि ये मेरा धर्म अच्छा है, कोई कहता है ये मेरा धर्म अच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म को समझने के लिए मैं आपको बड़ी ही सरल भाषा से एक बात बतलाने वाला हूं कि एक जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। उस जंगल के अंदर शेर भी थे, टाइगर्स भी थे, हाथी भी थे, हिरन भी थी, बहुत सारे जानवर थे वहाँ पे, बहुत सारे पशु थे। गर्मी का मौसम था। तालाब के पास वो पानी पीने जाते थे। आपने अक्सर देखा होगा तालाब के बीच में पानी होता है और उसके किनारे पे हल्की नमी से मिट्टी सूखी हुई होती है, फिर आगे दलदल होती है। जब भी आप नदी में प्रवेश करेंगे आपके पैर कीचड़ में गड़ जाएंगे। तो जब हाथी पानी पीने आया तो अंदर घुसकर पानी पी रहा था। हिरन भी बगल में आकर पानी पी रही थी। टाइगर भी पानी आकर पी रहा था। सारे जानवर के पैर के साइज जो थे अलग अलग थे। सारे जानवर जब पानी पीकर चले गए और फिर बरसात होने के बाद जो हीरे के पैर के नाप का जो गड्ढा था उसमें पानी भर चुका था। वो गड्ढा थोड़ा छोटा था, हाथी वाला थोड़ा बड़ा था, क्योंकि हाथी का पैर का साइज बड़ा होता है। वो घोड़ा आया था, उसके पैर का साइज कुछ और ही अलग साइज का था। काफ़ी बरसात हुई। बरसात होने के बाद
उन सारे जानवरों के पैर के साइज के गड्ढों में पानी भर चुका था और सुबह सुबह सूरज निकला हुआ था। सभी गड्ढों में एक एक सूरज नज़र आ गया। सभी गड्ढों में अलग अलग साइज का एक एक सूरज नज़र आ रहा था। जंगली जनजाति औरत मर्द सुबह सुबह उठकर उस तालाब में गए नहाने के लिए, कोई गया पानी पीने के लिए। तो उन्होंने अलग अलग साइज के गड्ढे में एक एक सूरज को देखा। एक औरत हिरन के गड्ढे में जिस आकार के सूरज को देखी, उसे वो ईश्वर समझने लगी कि ये मेरा भगवान कितना अच्छा है, छोटा साइज का प्यारा सा है। कोई हाथी के साइज का गड्ढा देखा, उसमें भी एक सूरज नज़र आ रहा था। वो कहने लगा ये मेरा भगवान है, ये मेरा ईश्वर है। हिरन वाले को कह रहा था कि तुमसे बड़ा साइज का ये मेरा ईश्वर है, ये चमक रहा है इसके अंदर में। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह के ईश्वरों को, इसलिए अलग अलग लोग आए थे और अलग अलग लोगों ने अपने अपने ईश्वरों को अलग तरीके से चुना। और जो सूरज था वो इंसानों से अछूता था। उसके पास इस बात की कोई खबर नहीं थी कि लोग नीचे उस गड्ढे में मेरी आकृति को देखकर मेरी आराधना कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, धर्म का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इसका अर्थ ये निकाल लीजिए कि ईश्वर एक है। सारे गड्ढों में अलग अलग सूर्य नजर आ रहा था, तो सूर्य तो एक ही है। इसका मतलब ये नहीं है। आप ऐसे मत समझ जाइए, आप ऐसे मत समझ लेना, आप इस तरह से मत समझ लीजिएगा। धर्म का कॉन्सेप्ट इससे भी कुछ अलग है।